कोई विषय ही रख दिया जाए, बिल्कुल बिना कहीं से। जैसे ज़्यादातर पूरी दुनिया में हमारे धर्म के लोग जो बात करते हैं, सनातन धर्म की, तो इन कर्मकांडों को लेकर के हमारा बड़ा विरोध होता है। ये कर्मकांड क्या है इस वैज्ञानिक दुनिया में, इस जमाने में कौन आता है प्रसाद खाने, कौन आता है, ये कर्मकांड को लेकर के बहुत दुनिया भर में आलोचना होती है। तो इस कर्मकांड का सत्य क्या है, कर्मकांड क्या सही है, क्या गलत है, क्यों सही है, इसकी पद्धति किस रूप में सही या गलत है, इसी पर 20-25 मिनट का इसी पर चर्चा हो जाए, कर्मकांड के ऊपर। हाँ, कि ज़्यादातर जब दुनिया में लोग कर आइए बाबू, आइए सत्संग में भी बैठा कर, आइए बाबू आप यहाँ अच्छा। वेद के मुताबिक इस अस्तित्व में 3 प्रकार के कांड हैं, 3 प्रकार की घटनाएं हैं, 3 अध्याय है। एक है ज्ञान कांड, थोड़ा धीरे धीरे, एक है उपासना कांड और एक है कर्म कांड। ज्ञान कांड, उपासना माने भक्ति कांड और कर्म कांड। ये 3 प्रकार के ही कांड हैं पूरे अस्तित्व में। मैं मानवों की बात नहीं कर रहा हूँ। अच्छा। हाँ, क्योंकि वेद में जो है जो बातें हैं सब शाश्वत बातें हैं, तो वो पूरे अस्तित्व की बात करता है। पूरे अस्तित्व में यही 3 अवस्थाएं हैं। ज्ञान कांड है, ज्ञान से ही यह कर्म प्रकट होता है, जिस कर्म कांड की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। और कैसे प्रकट होता है? उपासना के जरिए। उपासना के जरिए प्रकट होता है। ज्ञान प्रकट होता है कर्म कांड के द्वारा, उपासना के माध्यम से। आइए। उपासना अर्थात ओम हरि, आ जाओ। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो ज्ञान है जिसमें विचार भी है, स्थूल ज्ञान विचार है, सूक्ष्म ज्ञान तो परम चेतन है। हाँ, परम चेतन से चैतन्य अवस्था आती है और चैतन्य अवस्था से फिर जो है विचार आते हैं और विचार से फिर हमारे भाव आते हैं और फिर उससे कर्म प्रकट होता है, जो कर्म कांड की बात है। तो बिना किसी इष्ट के, इष्ट का अर्थ हो गया इच्छा, इष्ट का अर्थ होता है इच्छा। बिना किसी इष्ट के, जिसको इष्ट देव कहते हैं, हाँ, कि जो हमारे इच्छा के देव हैं, जिस चीज़ की हम इच्छा करते हैं उनके यहाँ पर उनकी शक्तियाँ हैं, अधिष्ठात्री शक्तियाँ हैं, उन्हीं को देव कहा गया है और देवी कहा गया है। तो हम कोई भी व्यक्ति हो या कोई पशु पक्षी भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैंने कहा ना कि वेद में जो बातें हैं वो पूरे शाश्वत बातें हैं, मनुष्य के होने या न होने से कोई मतलब नहीं है। तो कोई भी जो पशु पक्षी है या पशु पक्षी नहीं, ये पदार्थ भी है। तो वहाँ पर पहले ज्ञान होता है, उसमें चेतना होती है। वह चेतना जो है वह भाव को उत्पन्न करती है, उसमें किसी इच्छा को, किसी उद्देश्य को उत्पन्न करती है। उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह जो ज्ञान होता है यह उसके माध्यम से कर्म में बदल जाता है, क्रिया में बदल। कोई जो तत्व होता है तो वह तत्व क्रिया में बदल जाती है। तो तत्व जो है, क्रिया का मतलब है गति करना। तो कहीं ना कहीं कोई गति करते हैं, जब हम कुछ भी करते हैं, हाँ, तो गति हमें करनी होती है, अन्यथा आप कुछ नहीं कर सकते बिना गति के। तो जब हम गति कहते हैं तो वो गति का मतलब हो जाएगा, जब तत्व कोई गति करेगा तो किसी न किसी के साथ वो क्रिया प्रक्रिया करेगा, रिएक्शन करेगा किसी न किसी के साथ, और उसके परिणाम भूत कुछ न कुछ घटना घटेगी, कुछ न कुछ टूटन फूटन जोड़न मिश्रण कुछ न कुछ होगा। तो यह जो कुछ भी होगा वो उस कर्म का परिणाम हुआ। वो जो गति हुई, हाँ, उस गति में जो हमारी चेतना लगी वो कर्म हुआ। और यदि हमारी इसमें चेतना, जो हमारी अंतर्भूत चेतना नहीं, जो हमारी बाह्य चेतना है, जिसको कि हम समझते हैं जागृत अवस्था में जो हम चैतन्य होते हैं,
वह चेतना जब लग जाती है तब हम उसको कर्म कहते हैं, नहीं तो वह क्रियाकांड हो जाएगा। यदि हमारी बाह्य चेतना नहीं लगती है तो वह क्रियाकांड हो जाएगा, लेकिन अगर हमारी बाह्य चेतना लगती है यानी हम जानते हैं, हम उसके प्रति सचेत हैं यदि, तो वह कर्मकांड हो जाएगा। उदाहरण के लिए जैसे कि हमें भूख लगती है उदाहरण के लिए, या हमारा दिल धड़कता है, तो दिल जो धड़कना है वह कर्म नहीं है, वह क्रिया है। भूख लगना जो है यह क्रिया है, कर्म नहीं है। हम अपने से भूख नहीं लगाते हैं, या जो हमारी नसों में खून दौड़ रहा है तो यह जो है हमारे से अनुमति लेकर नहीं दौड़ रहा है, ये दौड़ रहा है, इसमें क्रिया हो रही है। हवा जो चल रही है क्रिया के तहत है। लेकिन जब हम किसी चीज़ को, जैसे इसको उठा करके मैं यहाँ से यहाँ रखूँ तो यह कर्म है, क्योंकि इसमें हमारी बाह्य चेतना जो है लग गई और उसने इस क्रिया को अंजाम दिया, तो यह क्रिया जो है कर्म। यही क्रिया और कर्म में ये फ़र्क होता है। अधिकतर लोगों को पता नहीं होता है क्रिया और कर्म में क्या फ़र्क है। कर्म में हमारा मन शामिल होता है, उसमें हस्तक्षेप करता है। तो हम किसी चीज़ में जब हस्तक्षेप करते हैं अपनी चेतना से तो वह कर्म हो जाता है, अन्यथा वह क्रिया रहती है। तो अध्यात्म में क्रिया का महत्व बहुत होता है, तो कर्म से हम क्रिया की ओर जाते हैं। तो इसमें क्या है कि जब भी हम अपनी चेतना लगाते हैं तो वह एक कर्म का रूप धारण करता है और उसका हमें कुछ परिणाम मिलता है, कर्म फल आता है। तो जब भी कोई कर्म फल आता है, बाद में बात करना, इसको भी रख दो, कोई भी फ़ोन स्टार्ट नहीं करेगा। तो जब भी कोई घटना घटती है तो मनुष्य के सापेक्ष में या किसी जीव के सापेक्ष में या पदार्थों के सापेक्ष में भी, तो वह एक अर्थ में क्रियाकांड है और एक अर्थ में कर्मकांड भी है। तो वेद यही कहता है, वेद ने कर्म के तहत मतलब क्रिया वगैरह को भी शामिल कर रखा है। और इसका जो बीच का जो पहलू है, जो उपासना कांड है, तो उपासना कांड मूलतः जो है क्रिया और भाव के तहत आता है, बीच में आता है। चेतना और क्रिया के बीच का है वो उपासना, जिसमें कि हम कुछ इच्छा करते हैं, यानी विचार में वो आ जाता है उसकी। लेकिन विचार में भी गति होती है, इसलिए वह जो है क्रिया के तहत आ जाता है। विचार में भी गति होती है, और यदि हम अपने विचारों को कंट्रोल करते हैं तो फिर वह कर्म में हो जाएगा। यदि हम अपने विचारों को रोक सकते हैं, जैसे मान लो कि हमारी सामान्यतः आदमी नहीं रोक सकता अपने विचारों को, विचार अपने आप से प्रकट होते रहते हैं, लेकिन हम उसको प्रेरणा देते हैं और प्रेरणा दे करके हम अपने हिसाब से विचार को बनाते हैं। जैसे हमें किसी से संवाद करना है तो वहाँ पर जो है वह क्रिया भी है और कर्म भी है एक तरह से। तो क्रिया तो है ही है, कोई भी जो घटना है वो क्रिया है, लेकिन हमारा उसमें हस्तक्षेप हो जाता है, यानी हम भाषा की उत्पत्ति करते हैं, और जब भाषा की उत्पत्ति करते हैं तो वहाँ पर क्रिया जो है कर्म में बदल जाती है, तो वह एक कर्मकांड हो जाता है। तो कर्मकांड यह है। अब हम लोग उस कर्मकांड पर आते हैं जो आम जनमानस में प्रचलित है। तो इस कर्मकांड को तो समझ गए, इसको कोई रोका नहीं जा सकता है और इसमें हमारा कोई चॉइस नहीं होता है। ये पूरा अस्तित्व जो है कर्मकांडमय है, जो पदार्थ जगत है वह सब कर्मकांडमय है। तो उसको हम लोग रोक नहीं सकते हैं। अब हम लोग उस चीज़ पर आते हैं जो वास्तव में ये जो पूरा अस्तित्व जो है वो क्रियाकांड है, जैसे मैंने बताया, लेकिन वह एक अर्थ में कर्मकांड भी है। जब हमारा हस्तक्षेप होता है उसमें, जब किसी जीव का उसमें हस्तक्षेप हो जाता है, किसी पदार्थ का हस्तक्षेप हो जाता है, यहाँ तक कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, फोटोन ये सब जो होते हैं प्रकाश के, ये भी हस्तक्षेप करते हैं। तो अगर हस्तक्षेप होता है जो कि हमारा चुनाव होता है तो वह कर्मकांड हो जाता है। ठीक है। तो अब जो है हम उस कर्मकांड की बात करते हैं जो हमारा हस्तक्षेप जो है जानबूझ करके जो हमारा किया जाता है हस्तक्षेप, और मनोवांछित दिशा में किया जाता है। वहाँ पर एक डायरेक्शन भी एक महत्वपूर्ण है कि यदि हम इस कार्य को करते हैं तो उसके अनुसार से यह कर्मफल आएगा। तो यह तभी हो सकता है कि जब पूरे अनंत अस्तित्व में जितने भी घटनाएं होती हैं, जितने तत्व हैं, उन सभी का स्वबोध हो, तब हम यह दावा कर सकते हैं कि अमुक कार्य करेंगे तो अमुक घटना घटेगी। क्योंकि किसी भी एक घटना में घटित होने में सिर्फ हमारी भूमिका नहीं होती है, असंख्यों की भूमिका होती है, जिसको कि हम गिन नहीं सकते, जिनके प्रभावों को हम आंक नहीं सकते। ऐसे असंख्यों की भूमिका होती है। जैसे उदाहरण के लिए यह कुटी है, इस कुटी के बनने में असंख्यों की भूमिका है। पृथ्वी पता नहीं कैसे कैसे बनी, हाँ, फिर ये भारत बना कैसे कैसे, ये ज़मीन कैसे कैसे हुई, फिर इस ज़मीन के माध्यम से कैसे कैसे किसके किसके हाथ से आता गया, ये सीमेंट, ये पत्थर, ये कहाँ से कैसे कैसे आए। हाँ, इसमें असंख्यों की भूमिका है, पता नहीं कैसे कैसे हुआ। यानी पूरा अस्तित्व जब सहयोग करता है तब कोई घटना घटती होती है। लेकिन जो मूर्ख लोग होते हैं या अहंकारी होते हैं, वे सोचते हैं कि मैं अपने हिसाब से करता हूँ, मैं ही कर्म करने वाला करता हूँ, और वो सोचता है कि मैं अपने हिसाब से कर्म फल निर्धारित कर दूंगा, मैं अपने मनोवांछित कर्म फल कर लूँगा, मैं अपने हिसाब से कर्म को बना लूँगा।
अपने हिसाब से दुनिया बना लूँगा, अपने हिसाब से जी लूँगा, अपने करीबियों को जिला दूंगा अपने हिसाब से, या अपने शत्रुओं को अपने हिसाब से रुला दूंगा या मार दूंगा। हाँ, तो ऐसा जो अहंकारी है या अज्ञानी है, जिसको बोध नहीं है, वह ऐसा सोचता है। किसी भी घटना के घटित होने में पूरा अस्तित्व जब सहयोग करेगा तभी वह घटना घटेगी, अन्यथा नहीं घटेगी। तो यह जो कर्म कांड है, तो यह जो हस्तक्षेप करने की बात है, बच्चे को टोक दो तो यहाँ से वही पीछे खिड़की में से, तो यह जो हम लोग हस्तक्षेप करते हैं कहीं पर, तो वह हस्तक्षेप क्या हमारे मनोवांछित दिशा में है? एक प्रश्न उठता है, क्या मनोवांछित दिशा में हस्तक्षेप है? यदि मनोवांछित दिशा में हस्तक्षेप है तो इसका अर्थ है कि हमने बहुत ज़्यादा कारकों पर शोध किया है, और तभी ऐसा होता है कि 90% चांसेस में हम लोग को वो घटना घटित मालूम पड़ जाती है। वो एक स्टैटिस्टिक्स है सिर्फ। जैसे मैंने कहा कि एक घटना घटित होने में असंख्यों कारक चाहिए, लेकिन मोटे तौर पर हम लोग कुछ करते, जैसे मान लो ज्योतिष विज्ञान है उदाहरण के लिए, तो उसमें कुछ कारकों को जानते हैं, या हम लोग का तर्क विज्ञान है, हम लोग जानते हैं कि हम मिट्टी लाएंगे, हम ये लाएंगे, वो लाएंगे, ऐसे करेंगे तो हम ये बना लेंगे। हाँ, ये हमारा तर्क कहता है, लेकिन उसमें कभी किसी चौथे का पाँचवें का हस्तक्षेप हो गया तो वो गड़बड़ हो जाता है। तो फिर हम लोग भाग कर रोना रोते हैं कि हमारे भाग्य में नहीं था ऐसे वैसे, या किसी लड़के ने कोई तैयारी की परीक्षा के लिए, कहीं सफल हुआ असफल हुआ, तो सफल हुआ तो कहेगा मैं कर लूँगा, असफल हो गया तो कहेगा कि जो है हमारा दुर्भाग्य था, या कहेगा अरे भगवान ने हमको वो कर दिया, ये कर दिया, इस तरह की बातें। और लोग और गिर जाते हैं, कहते हैं कि फलानवा बाबा कर दिए, ढिकनवा पिशाच कर दिया, इस तरह की बातें करने लगते हैं कि वो दूसरे पर मतलब दोष देने लगते हैं। इस तरह से किसी अदृश्य सत्ता के ऊपर दोष देने लगते हैं। हालांकि अदृश्य सत्ता है तो सभी उसमें प्रभाव डाल रही है अपने अपने अंश में, लेकिन वो किसी अमुक को ढूंढ लेता है। अब जो है मुख्य जो कारक होते हैं, उन कारकों को जो बुद्धिमान लोग होते हैं समाज में, वे उन मुख्य कारकों को समझ जाते हैं कि मुख्य कारक ये सब हैं, इनके माध्यम से ज़्यादा चांसेस ये हैं कि ये हो जाएगा। वहाँ पर हमारा जो है ना, वहाँ पर हमारा हस्तक्षेप शामिल हो जाता है, और उस हस्तक्षेप के माध्यम से हम कुछ बेहतर घटनाओं को घटित होने में रोल निभा पाते हैं। तो यह जो कर्मकांड है, तो यह कर्मकांड यही कहता है कि यदि हम कुछ करते हैं और इस हिसाब से करते हैं, जैसे कि हम ले आए माचिस, ले आए और वो ले आए हवन सामग्री ले आए, कुछ घी ले आए, तो हम जानते हैं कि अगर माचिस हम जलाएंगे तो आग निकलेगी, क्योंकि फास्फोरस उसमें है, ऐसा रिएक्शन करेगा हवा के साथ तो उसमें आग बनेगी। ये हम अपने तर्क बुद्धि से जानते हैं और अपने अनुभवों से जानते हैं। उस अनुभव से भी हम जानते हैं कि इसमें करेंगे, जलाएंगे तो ये धुआं इसमें निकलेगा। अब हम और अपने अनुभव से जानते हैं कि इस धुआं से जो है हमारे में ये रिएक्शन होगा, जो औषधि विज्ञान को जानते हैं। आयुर्वेद में धुएँ वगैरह से भी उपचार होता है, किसी भी चीज़ से उपचार हो सकता है, किसी भी चीज़ से रोग भी हो सकता है, उसका एक अनुपात होता है। उस अनुपात को जो जानते हैं बुद्धिमान लोग, उसके हिसाब से वो जो है या तो रोग को समझ लेते हैं तो रोग भी पैदा कर सकते हैं, या स्वास्थ्य भी पैदा कर सकते हैं। तो जो बुद्धिमान होते हैं वे एक एक चीज़ को जितना ज़्यादा अच्छा से जान सकते हैं, अधिक से अधिक जान सकते हैं, उतना जानते हैं, और वे उतना ही ज़्यादा हस्तक्षेप भी कर सकते हैं। इसीलिए इस समाज में अब तक उन्हीं लोगों का ज़्यादा हस्तक्षेप रहा है जिन्होंने बहुत ज़्यादा अध्ययन किया है, बहुत ज़्यादा शोध किया है। उनका अध्ययन और शोध जो है उनको उसमें विकास यात्रा में आगे ले जाता है बाकियों की अपेक्षा, क्योंकि वे उस कर्म की गति को, कर्म के फल को और कर्म के कारकों को अच्छी तरह से जानने लगते हैं बाकियों की बनिस्पत। यानी है कि पूरा जानते हैं, बाकियों की बनिस्पत अन्य जो समाज में लोग हैं उनके बनिस्पत वे ज़्यादा अच्छा जानते हैं। इस वजह से अगर वे 10 जगह ट्राई करते हैं तो उसमें 8 जगह हिट कर देते हैं या 6 जगह हिट कर देते हैं। हाँ, बाकी लोग जो है 10 जगह ट्राई करते हैं तो 1 जगह हिट होते हैं या वो भी मिस कर जाते हैं। इस तरह से होता है। तो यह जो कर्मकांड है, अब यह बतलाता है कि जो वैदिक कर्मकांड है वो उसका मूल अर्थ जो था वो मैंने बता दिया, समझ गए। अब हम लोग उस कर्मकांड की बात करते हैं जैसे जिसको जो हम लोग को उपासना कांड में ले जाता है। हाँ, तो जैसे कि यह जो कर्मकांड है, मान लो अग्नि में वो डालते हैं, हवन वगैरह करते हैं, तो इसके पीछे क्या वजह है? हम उसी चीज़ को, जो हमारे फिलॉसफी है, उसी चीज़ को हमको पदार्थों में चित्रित करना है। मूल बात यही है, उसी चीज़ को हमको पदार्थों में चित्रित करना है, क्योंकि हम लोग शुरुआत पदार्थ से ही कर सकते हैं। हम लोग स्थूल से शुरू कर सकते हैं, हम लोग शरीर हैं अभी, तो शरीर से ही शुरू कर सकते हैं यात्रा। तो हम लोग का जो शरीर है, जो हम लोग की मोटी बुद्धि है, तो हम मोटी बुद्धि से ही शुरू करेंगे। तो पदार्थ से हम लोग शुरू करते हैं और धीरे धीरे सूक्ष्मता में उतरते जाते हैं और बारीकी में उतरते जाते हैं, विचारों पर, भावों पर चले जाते हैं, फिर चेतन तत्व में चले जाते हैं, गहराई में वो समाधि अवस्था में चले जाते हैं। तो अभी हम कर्मकांड में हैं, तो कर्मकांड में हैं तो पहले हमको ये जानना पड़ता है कि यदि यह जो जैसे
अग्नि की बात होती है। तो अग्नि का वेद में सबसे महत्व दिया गया है। अग्नि मीरे पुरोहितम, ये वेद की पहली ऋचा है। तो वहाँ अग्नि का मतलब क्या है कि ज्योतिर्मय परमेश्वर। हाँ, तो परमेश्वर को ज्योतिर्मय कहा गया है। ज्योतिर्मय के बहुत सारे अर्थ होंगे, एक ही अर्थ नहीं है, बहुत सारे अर्थ हैं। ज्योतिर्मय का एक अर्थ प्रकाश भी होता है, दूसरा अर्थ जो है परम ज्ञान होता है। हाँ, तो परमेश्वर परम ज्ञान है, तो हमें परम ज्ञान की ओर ले चलना है। परम ज्ञान का अगर हम उपदेश देंगे आम आदमी को तो वो कुछ नहीं बुझेगा, वो अग्नि को बुझ सकता है। हाँ, वो अग्नि के माध्यम से समझ सकता है कि इससे अग्नि प्रज्वलित होती है, इससे उष्मा और इससे जो है प्रकाश निकलता है। तो उष्मा और प्रकाश का प्रभाव होता है, यानी उससे जो है हम क्रिया कर सकते हैं। इस पदार्थ का जो सूक्ष्म रूप है वह उष्मा है। समझ रहे हो कि नहीं? वो शक्ति स्वरूप है। उष्मा और प्रकाश जो है इस पदार्थ का सूक्ष्म रूप है, इसी पदार्थ से वो निकला है। अगर हमको आम आदमी को समझाना है तो हमको ऐसे समझाना पड़ेगा। अगर हम उसको साइंस की भाषा में समझाएंगे तो वो नहीं समझ पाएगा, हो सकता है। लेकिन जब हम उसको इस क्रिया को करके सामने में दिखलाएंगे और तब उसको बताएंगे तो वो समझ जाएगा कि इससे होता है, और उसको कौन कौन सी चीज़ें प्रज्वलित करती हैं तो वह उसमें हम दिखा सकते हैं। ये चीज़ें उसमें जितने भी औषधियाँ जो जलाया जाता है उसका एक मतलब स्वास्थ्य में भी बहुत अच्छा प्रभाव आता है, इसलिए उन सब औषधियों को चुना जाता है। जैसे देवदारू है, तो वो स्वास्थ्य के लाभ के लिए हो नहीं, मूलतः स्वास्थ्य के लाभ के लिए नहीं है वो। मूलतः तो आध्यात्मिक उपदेश के लिए है कि ये पूरा अस्तित्व कैसा है और कैसे पदार्थ और शक्ति और चेतना ये तीनों जुड़े हुए हैं। मूल चीज़ यही तीनों चीज़ है और कोई चीज़ नहीं है। पदार्थ, शक्ति और चेतना, इन तीनों के ही संबंधों को बतलाना है हमारे साथ क्या है। हाँ, उसके लिए ही ये सारा खेल है, कूल खेल यही है। कोई भी जो ऋचा है, कोई भी वेद का मंत्र है, या कोई भी श्लोक है गीता का, या कोई कर्मकांड है। हाँ, कर्मकांड उसी के आधार पर किया गया। कर्मकांड सामान्य लोगों को समझाने के लिए है और यह भी बतलाने के लिए कि कैसे चेतना जो है वो कर्म में बदल जाती है। उसी तरह से इसका हम एक बार रिवर्स कर दें, उलट दें इसको, तो हम कर्म से जो है पहुँच जाएंगे। कर्म से हम फिर वहाँ पर पहुँच सकते हैं, यानी हम रिवर्स कर सकते हैं। जैसे आइंस्टीन ने बताया कि पदार्थ को जो है हम तोड़ेंगे तो ऊर्जा हमको मिलेगी। तो वो क्या, वो रिवर्स था, रिवर्स गियर था कि हम पीछे कैसे लौट सकते हैं। तो आज हम जहाँ हैं हम अपने से पीछे भी लौट सकते हैं। हम कैसे बने, अगर हम इस पर हम शोध करने लगे बैठ करके, तपस्या में यही किया जाता है ना कि हम कैसे बने या हम कैसे बनेंगे, आगे हम कैसे बनेंगे, क्या बनेंगे और हम पहले क्या थे और कैसे थे। तो इसका जो है ध्यान में इसी का शोध किया जाता है। मंत्र यही होता है। मंत्र का मतलब क्या, उसमें जो मंत्र दिए हैं, तो आपको मंत्र का मतलब आपको समझना है कि मंत्र जो है ध्वनि है, तो ध्वनि का क्या इफेक्ट होता है, ध्वनि जो है वह ऊर्जा किस तरह से बदलती है, हमारे ऊपर क्या प्रभाव डालती है, वह ऊर्जा किस तरह से परमेश्वर से जुटी है और किस तरह से हमारे से जुटी है, किस तरह से पदार्थ से जुटी है। इन्हीं के संबंधों को जानना होता है मंत्र योग में, उनकी आवृत्तियों को जानना होता है। एक विशेष आवृत्ति के साथ एक विशेष इफेक्ट आता है जो हमारे अन्य अन्य कोशिकाओं पर, मांसपेशियों पर अलग अलग प्रभाव डालता है। तो जब कर्मकांड करते हैं, जब हवन करते हैं, तो उसमें कुछ मंत्र का उच्चारण करते हैं। उस मंत्र का उच्चारण जो है ना वो वैदिक नियमों के तहत होना चाहिए, सामवेद के हिसाब से होना चाहिए, वो गायन के साथ होता है। और जब हम कुछ भी गाएंगे, आम जो लोग बोलते हैं वह और जब लोग गाते हैं तब दोनों में इफेक्ट आता है अलग अलग ना। क्यों? क्योंकि उसमें एक लयबद्धता होती है, उसमें छंद होते हैं। तो गायत्री छंद है, त्रिष्टुप छंद है, कई तरह के छंद हैं। तो उन छंदों के आधार पर ही मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। यानी हम किसी ध्वनि को जब उच्चारित करते हैं तो उसमें एक रिदम होना चाहिए। जब रिदम होता है तो वह शोर जो है वह संगीत में बदल जाता है। और जब संगीत में बदल जाता है, क्योंकि हमारा बॉडी जो है ना एक रिदम में, समाज में अशांति की बात लोग करते हैं। अशांति क्या है? अशांति का मतलब है कि उसने रिदम लॉस कर दिया है, उसके अस्त व्यस्त हो गया उसका माइंड। तो उसका जो एक नेचुरल फ्रिक्वेंसी थी, हाँ, उसको उसमें अस्त व्यस्तता आ गई है। अब इस वजह से वो अशांति महसूस कर रहा है। अगर उसी में उसको लयबद्धता आ जाती है तो वह संगीत में चला जाता है और तब उसका दिमाग जो है शांत होने लगता है और प्रसन्नचित्त होने लगता है। हमारी अप्रसन्नता का इतना ही मतलब है कि हम संगीत से हट गए हैं। इस समाज में अगर अशांति है, इसका मतलब है कि संगीत से वो हट गया है, यानी वो रिदम से हट गया। संगीत का मेरा मतलब इतना ही है। संगीत का मतलब सिर्फ गाने से मतलब नहीं है। अगर हवा चलती है तो वो भी एक संगीत उत्पन्न करती है, अगर हम सुन सकते हैं तो। हाँ, पानी की कलकल धारा जो है वो संगीत उत्पन्न करती है। तो यहाँ जो कुछ भी चल रहा है उसके संगीत को जो सुन सकता है, और उसके लिए क्या चाहिए? हमारा बहुत रिसेप्टिव माइंड चाहिए, हम संवेदनशील दिमाग चाहिए हमारा।
जो कि समझ सकता हो कि ये जो सूरज की रोशनी आ रही है, चंद्रमा की रोशनी आ रही है, हवाएं चल रही हैं, और उसका रिदम क्या है, उसका लय क्या है। तो और उसके संगीत को जब हम महसूस करेंगे तो हम मंत्र को महसूस करेंगे। मंत्र का मतलब मात्र ध्वनि नहीं है, क्योंकि ध्वनि जो है वो प्रकाश ऊर्जा में भी बदलती है। तो हमारा इस ध्वनि से, इस प्रकाश से क्या संबंध है, वह इस मंत्र के माध्यम से जाना जाता है। वेद में इन सब चीज़ों का पूरा वर्णन है। तो अब जो कर्मकांड किया जाता है, उस कर्मकांड से के माध्यम से ये समझाया जाता है कि आप जो भी बोलोगे तो वह रिदम से बोलना सीखो, लय से बोलना सीखो, उसमें अंतराल भी भरो। हाँ, तो आप इस मंत्र के माध्यम से सीखते हैं बोलने का तरीका, चलने का तरीका, बैठने का तरीका, उठने का तरीका, कई तरीके इसमें आप सीखते हैं। इस तरह से, और इसमें साथ प्राणायाम किया जाता है, यानी हमारे श्वास से हमारे सारे भाव और विचार प्रकट होते हैं। यदि हम अपने श्वास के लय को नहीं समझते हैं, नहीं जानते हैं, या उसमें हस्तक्षेप हमारा नहीं है, तो फिर वह जो है श्वास अस्त व्यस्त हो जाती है, फिर हमारे में रोग उत्पन्न करता है और हमारे ज़िंदगी में अशांति ला देता है। लेकिन यदि हम अपने श्वास के लय को जानते हैं तो हम अपने स्वास्थ्य को पुनः पा सकते हैं। अगर किसी कारणवश हम वो हो गए, तो इसमें जो कर्मकांड किया जाता है, तो इसमें देखोगे कि इसमें जो है प्राणायाम के साथ किया जाता है। मंत्र का जो गायत्री मंत्र, उसमें प्राणायाम होता है, प्राणायाम के साथ ही किया जाता है। उसमें जितने भी मंत्र हैं वो उसी हिसाब से डिजाइन किए गए हैं। तो जो भी जैसे गायत्री छंद है या और भी छंद है, उसमें मात्राएं होती हैं, संगीत में भी मात्रा होती है। हाँ, तो वो मात्राएं होती है कि 16 की मात्रा है, 12 की मात्रा है, 8 की मात्रा है, इतने ताल होते हैं ना, वे सब मात्राओं में होते हैं। यानी हम किस समय में और कितने समय तक बोलेंगे कि उसका कैसा इफेक्ट आएगा, हमको जैसा इफेक्ट डालना। इसलिए अलग अलग चीज़ों का अलग अलग इफेक्ट, अलग अलग राग का, जैसे दुर्गा राग है उसका अलग इफेक्ट है, मालकोस है, भैरवी है, अलग अलग राग हैं। तो जैसे सहस्रार चक्र जागृत करना होता है तो हम लोग राग भैरवी का प्रयोग करते हैं सहस्रार चक्र को जगाने के लिए। इसी तरह से कई सारे राग हैं। तो कंक्लूसिव बात यह है कांड को उपासना कांड में बदलना है, और वो ज्ञानियों ने उसके लिए हमारा पैटर्न बनाया है, क्योंकि हम अभी अज्ञानी हैं, हम अभी बहुत नीचे तल पर हैं। तो इससे हमको वहाँ ले जाना है उपासना में। हम जब इष्ट कर सकें, हम प्राणायाम को समझ सकें, हम विचारों को समझ सकें, हाँ, हम अपने दिल की धड़कनों को समझ सकें, ध्यान परिवर्तन के प्रोसेस को समझ सकें, पदार्थ कैसे ऊर्जा, हाँ, पदार्थ कैसे ऊर्जा में बदलती है, ये बात चेतना में। हाँ, फिर उस ऊर्जा से हम कैसे चैतन्य, ध्वनि से हम निर्ध्वनि में कैसे जाएंगे। पहले हम विचार में जाएंगे सामान्य से, फिर विचार से निर्विचार में जाएंगे, ध्वनि से निर्ध्वनि में जाएंगे। तो इस तरीके से हमारे जाने का एक रास्ता है। तो कर्मकांड जो है रिवर्स प्रोसेस है हमको वहाँ ले जाने का, और कैसे उस चेतना से ये पूरा अस्तित्व प्रकट हुआ है यह भी बतलाता है वेद उपनिषद में।